भगवती परमेश्वरी ने बताया, किसी भी मंत्र का जप सदैव गुरु या किसी योग्य से प्राप्त करके ही करना चाहिए। बिना विधिवत दीक्षा के जप से दोष लगता है। हालांकि इससे साधक को कोई हानि नहीं होती, पर मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होता। बिना किसी कामना के केवल भक्ति भाव से जप करने से कोई दोष नहीं लगता, चाहे वह वैदिक मंत्र ही क्यों ना हो। यदि बिना दीक्षा के मंत्र जप से कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाए तो उस मंत्र का भी दोष नहीं लगता और वह करते रहना चाहिए। ऐसा केवल तभी संभव होता है जब वह मंत्र पूर्व जन्म से ही सिद्ध हो। हालांकि यह विषय है मंत्र कौन प्रदान कर सकता है, तो मंत्र प्रदान करने की भी योग्यता होती है। जो योग्य हो और सही विधि से मंत्र प्रदान करे तभी प्राप्त करने वाले को मंत्र सिद्ध होगा। 1. यदि किसी साधक को कोई मंत्र सिद्ध हो चुका है तो वह अपना सिद्ध मंत्र किसी दूसरे को प्रदान कर सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त योग्यता या कुंडलिनी की स्थिति आवश्यक नहीं होती, लेकिन वह केवल अपना सिद्ध किया हुआ मंत्र दे सकता है। अन्य कोई मंत्र या स्तोत्र प्रदान करने की योग्यता उसमें नहीं होती। 2. साधक का विशुद्ध चक्र, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं, अगर वो खुल जाए और कुंडलिनी कंठ चक्र को पार कर जाए तो साधक में विशेष क्षमता और शक्तिपात करने की योग्यता आ जाती है। कंठ चक्र के नीचे और ऊपर की अवस्था में बहुत भारी अंतर होता है। इस अवस्था वाला साधक गुरु से प्राप्त और स्वयं छपा हुआ कोई भी मंत्र या स्तोत्र अपनी इष्ट की आज्ञा से किसी दूसरे को प्रदान कर सकता है। इस स्थिति में मंत्र या स्तोत्र साधक को सिद्ध होना अनिवार्य नहीं है, किंतु इसमें साधक का योगबल काफी मात्रा में लगता है। नंबर 3. आज्ञा चक्र के समीप ज्ञान चक्र स्थित होता है। यह मुख्य 7 चक्रों में नहीं गिना जाता, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमय चक्र है। ज्ञान चक्र के खुलने पर ही किसी साधक को सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री कहा जाता है। देवी देवताओं से संवाद या प्रकाशय प्रवेश आदि यही से संभव हो पाता है। इस अवस्था वाला साधक किसी भी मंत्र या स्तोत्र को प्रदान करने का पूर्ण अधिकारी हो जाता है, पर गुरु पद पर बैठने की योग्यता अभी भी साधक में नहीं होती है। केवल और केवल ब्रह्मरंध्र खुलने पर ही साधक गुरु पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ब्रह्मरंध्र सहस्त्रा चक्र में स्थित वह सूक्ष्म द्वार है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना न भूलिए।